काइजू नंबर 8 एपिसोड 23 में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था काइजू नंबर 9 अपने बहुत सारे काइजूस के साथ हमला कर देता है, पर दूसरी तरफ कापका को देखते हैं वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा था। अब आगे एपिसोड के शुरू में हमें दिखाया जाता है कि कोरू अभी भी अपने मम्मी के बारे में सोच रही है मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनूंगी मम्मी और सबको बचाऊंगी। और तभी प्रेजेंट में देखते हैं वो काइजू नंबर 9 का एक हाथ ही काट देता है। ये देख के वो पूरी तरह से चौंक जाता है, कहने लगता है यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरा काम ख़त्म था। दूसरी तरफ फिर से देखते हैं उसकी बॉडी में बहुत सारे जगह को फुला लेता है और उनमें से ब्लास्ट करने वाला है। ये देख के किकोरू के साथ ऑपरेशन रूम में सभी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। दूसरी तरफ तभी हम कापका को देखते हैं, वो अपने पैरों को थोड़ा सा पार्शियल ट्रांसफॉर्म करता है और बाहर से दूसरे काइजू नंबर 9 से भागता है और उसे भागते हुए मारने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ देखते हैं चिल्लाने लगता है किकोरू। ये सुन के वो काइजू नंबर 9 जो कि किकोरू के पास था थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होता है और तभी देखते हैं ये मौका मिलते ही किकोरू उस पर स्क्वाड्रन स्टाइल एक्स टेक्निक नंबर 6 का यूज करती है। उस काइजू नंबर 9 की बॉडी में कई सारे हिस्से में स्लैश कर देती है एक ही बार में और तभी चिल्ला के कहती है अभी ट्राई करो कापका को देखते हैं कापका अब ट्रांसफॉर्म होने वाला है और सोचता है मैं इस बार का मौका वेस्ट नहीं करूँगा। ये मेरा मौका है जो कि मेरे टीममेट ने मुझे दी है। मैं इस बार का डील सील कर रहा हूँ और सब कुछ ख़त्म करूँगा। पर तभी जब वो ट्रांसफॉर्म होता पीछे महसूस करता है काइजू नंबर 8 को, जो कि उसे खाने आ रहा था, एब्जॉर्ब करने आ रहा था। ये देख के वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, तभी पीछे मुड़ता है और डर जाता है। देखता है कि उसने किकोरू शिनोमिया को मार दिया है और वहीं पे सिर्फ किकोरू नहीं उसकी टीम के कई सारे मेंबर्स हैं जैसे कि मीना, आशिरो, इहारू, रेनो सभी उसके सामने मरे पड़े हैं। जिन लोगों को उसी ने मारा है उन लोगों का खून से उसका हाथ भर जाता है और ये विजुअलाइज करते ही वो फिर से रुक जाता है, वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता। ऑपरेशन रूम से बताया जाता है काइजू नंबर 8 फिर से ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाया। फिर से सभी अब समझ जाते हैं कि सभी गलत थे, क्यों वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा है। किकोरू भी समझ जाती है कि हम गलत थे, नंबर 9 ये नहीं कर रहा है। और दूसरी तरफ सामने देखते हैं नंबर 9 वो चेंज हो रहा है, या फिर बोल सकते हो वो खुद को रीजनरेट कर रहा है। और तभी देखते हैं रीजनरेट करते हुए वो अपने दोनों इंडेक्स फिंगर को सामने की तरफ यानी किकोरू और कापका की तरफ करता है। उससे अब उनके ऊपर अटैक करने वाला है और तभी देखते हैं अटैक करता भी है, जिससे वहीं पे कापका और किकोरू दोनों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। कापका सोचता है ये काइजू नंबर 9 नहीं बल्कि डर है, डर कि मुझे एक काइजू एब्जॉर्ब कर लेगा, डर कि मैं अपने कॉमरेड्स को मार दूंगा, डर खुद के लिए। मैं समझ गया यही तो है, इसी वजह से मैं ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा हूँ। किकोरू सामने है, उसकी भी हालत ख़राब है और वो तभी कहती है डोंट यू डियर ट्रीट मी लाइक अ जोक, मुझे एक जोक समझना बंद करो। वो सामने अटैक करती है और फिर से कहती है और सिर्फ मुझे नहीं, ये कैप्टन मीना आशिरो के लिए भी है, वाइस कैप्टन होशना, रेनो और हमारे ऑल स्क्वाडमेट्स बहुत ताकतवर है वो लोग, उन सबको एक जोक की तरह मत समझो। और उसके बाद डिफेंस फोर्स, इनको भी जोक की तरह मत समझो, खुद को भी तुम जोक की तरह मत समझो। ये सब कापका सुन रहा था और तभी देखते हैं सोचता है वो सही है, मैं ही बुद्धू हूँ, ये लोग तो बहुत ताकतवर और बहुत कूल है, यहाँ पे ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि मैं इन सबको मार पाऊँ। वो रो रहा था और तभी कहता है मुझे अपने आप पर, अपने टीम पर बिलीव करना होगा। और तभी उसकी आंखों में देखते हैं वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है और तभी चीखने लगता है, उसकी चीखने की आवाज़ चारों तरफ गूंजता है। काइजू नंबर 9 उस तरफ देखता है, कापका भी पीछे देखती है, किकोरू भी पीछे देखती है और कहती है आई स्वेयर तुम बहुत ज़्यादा टाइम पे आए हो कापका ही बीनो। और हम कापका को देखते हैं, वो अब काइजू नंबर 8 में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। सीन शिफ्ट होता है, हम कई और बहुत सारे एंड काइजू को देखते हैं। हासेगावा सबको कहने लगता है जल्दी से जल्दी इनको मारने की कोशिश करो, हम इन्हें और एक्सपेंड होने नहीं दे सकते, यहाँ पे वॉर एंगल जोन से बाहर जाने नहीं दे सकते। तभी शिनोम को देखते हैं, शिनोम सोचती है अरे यार इनकी कोई एंड ही नहीं है, हमें कुछ ऐसा चाहिए जो कि टेबल को पूरी तरह से चेंज कर सके। और तभी रिपोर्टिंग होता है न्यूट्रलाइजेशन जोन में
अब काइजू नंबर 8 इमर्ज हो चुका है। कापका अब ट्रांसफॉर्म हो चुका है, यानी काइजू नंबर 8 अब आ चुका है। ये सुन के नारुमी सोचता है तो वो आ गया, अब ये ऑपरेशन सेकेंड स्टेज में जा सकता है। शिनोम सोचती है शायद उसे वहाँ पे सेंड करना एक सही डिसीजन था। तभी देखते हैं सीन शिफ्ट होता है। काइजू नंबर 8 और किकोरू एक साथ उसे मारने के लिए आगे बढ़ रहे थे। तभी काइजू नंबर 9 कहता है, हाँ मुझे पता था तुम ही हो काइजू नंबर 8 आफ्टर ऑल। तभी देखते हैं वो अपने मुंह से कुछ सिग्नल छोड़ता है, जिससे जो काइजू वहाँ पे मरे हुए थे वो भी अब धीरे धीरे उठने लगते हैं। किकोरू डरते हुए पीछे देखती है और डर जाती है, क्योंकि उसके पीछे जो काइजू मरा पड़ा था वो अब इवॉल्व हो चुका है और उससे भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। ये देख के वो और ज़्यादा हैरान होता है, पर तभी उसके कंधे पे काप का हाथ देता है और कहता है, थैंक्स किकोरू। अभी भी मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है खुद पे विश्वास करने की, पर मैं जानता हूँ मैं अब खुद पर ट्रस्ट कर सकता हूँ और तुम लोगों पर तो 100% ट्रस्ट कर सकता हूँ। ये सुन के किकोरू उसकी तरफ देखती है और फिर मुंह घुमा के कहती है, ठीक है। तभी कापका कहता है, सॉरी, पर अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तुम एंड्स को संभाल लोगी, मैं जाके उस मेन काइजू को संभालता हूँ। ये सुन के पहले तो उसे गुस्सा आता है और वो कहती है, अगर तुम ऐसा कह रहे हो कि मैं वीकलिंग्स को संभालूं तो सबसे अच्छा यही होगा कि तुम उस काइजू के सामने जीतो। कापका कहता है, बिल्कुल, मैं एक ही बार में उसको ख़त्म कर दूंगा। और तभी वहाँ से देखते हैं दौड़ते हुए आगे की तरफ जाता है और दूसरी तरफ किकोरू वहाँ पे जितने भी एंड्स थे उन पर हमला करने लगती है। काइजू नंबर 8 दौड़ते दौड़ते अब काइजू नंबर 9 के सामने है। काइजू नंबर 9 कहता है, हाँ मुझे पता है तुमने लास्ट टाइम मुझे बहुत बुरी तरह से मारा था, पर इस बार अलग है। इस बार मेरा स्किन बहुत ज़्यादा थिक है, पहले से बहुत ज़्यादा थिक। वो ये कह रहा था और उस एंड से काइजू नंबर 8 पर अटैक करने के लिए भी तैयार होता है और कहता है, अब मैं रेडी हूँ तुम्हें मार। पर वो पूरी करती अपनी बात उससे पहले हम देखते हैं कापका उस एंड से आर पार हो चुका है, उसके हाथ में उस एंड का कोर। ये देख के काइजू नंबर 9 को कुछ भी समझ में नहीं आता। वो पीछे देखते हुए कहता है, क्या वो एंड का कोर है? काइजू नंबर 8 कहता है, ओह वेल, किकोरू के साथ तुम्हारा फाइट देख के जो लग रहा था तुम्हारा कोर इस एंड में है, या फिर बोल सकता हूँ नहीं भी है। काइजू नंबर 9 को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अब उस पर एक के बाद एक हमला करे जा रहा है। कापका को देखते हैं हर एक हमले को वो अपने बीम से डॉज करता है और तभी सोचता है अपने वही टाइम जब वो काइजू नंबर 8 को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और सोचता है मैंने अब तक इस काइजू नंबर 8 की पावर्स को फुल्ली ड्रॉ नहीं किया है, पता नहीं क्यों ये बहुत ज़्यादा आयरनिक लग रहा है। और तभी देखते हैं वो अपने पैरों की मसल्स को थोड़ा सा पावर देता है और भागने लगता है। बहुत तेज़ी से भागते हुए हम देखते हैं ऊपर की तरफ जंप करता है। हम देखते हैं वो अब बहुत ही आसानी से अपने बॉडी को कंट्रोल कर पा रहा है और काइजू नंबर 9 पर हमला करते हुए सोचता है मेरी बॉडी को कंट्रोल कर लिया गया था, पर उससे मुझे सीखने को मिला मैं अपनी बॉडी का यूज़ पहले से अच्छे तरीके से कैसे यूज़ कर सकता हूँ। और तभी देखते हैं काइजू नंबर 9 का एक हमला उस पर लगता भी है और काइजू नंबर 9 कहता है, सो फाइनली मारा ना तुम्हें। पर उससे काइजू नंबर 8 को कुछ नहीं होता, अपने पैरों की मदद से ऊपर हवा में उड़ जाता है। उसके बहुत नीचे हम काइजू नंबर 9 को देखते हैं, वो ऊपर की तरफ काइजू नंबर 8 को देख रहा था और तभी देखते हैं काइजू नंबर 8 अपने पैरों में थ्रस्टर्स की यूज़ करता है, जिसके वजह से बहुत तेज़ी से वो नीचे की तरफ आने लगता है। काइजू नंबर 9 ऊपर देखता है और सोचने लगता है आखिर क्या हुआ है उसके साथ। काइजू नंबर 8 कहता है, से योर प्रेयर्स, तुम यहाँ से कहीं जा नहीं पाओगे इस बार। काइजू नंबर 9 अब कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि वो बहुत तेज़ी से उसकी तरफ आ रहा था। वो सोचता है कुछ बदल चुका है, पहले से कुछ तो बदल चुका है। और तभी देखते हैं काइजू नंबर 8 का खतरनाक पंच उसके ऊपर पड़ता है, जिससे एंड का बॉडी पूरी तरह से डेंट हो जाता है। काइजू नंबर 8 का खून अब बिखरने लगता है, उसका बॉडी फटने लगता है और वहीं पे देखते हैं उसकी बॉडी के साथ साथ वो एंड की बॉडी भी पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाता है, पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाता है। सो क्या काइजू नंबर 9 मर चुका है? क्या फाइट यहीं पे रुक चुका है? सब कुछ देखेंगे अगले एपिसोड में। अगर आपको देखना है सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच देखने के लिए।